एक से एक भगवान घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे भगवान हैं जो पहले तो एक टैंकर दूध में खुद नहा लेते हैं और फिर उसी दूध का खीर बना के चेलों को खिला देते हैं। वाह रे बुद्धिहीन! हम लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। ये बात को ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? जब राम को छोड़ के रामपाल के पीछे भागोगे ना तो लोभी गुरु और दंभी चेला मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी भी हठमट्ठानो। भगवान ने यदि लिख दिया है ललाट में गरीबी तो किसी से मेटा नहीं जा सकता। इसलिए ब्रह्मा की लेखनी मिटाने का किसी में सामर्थ्य नहीं। चुपचाप अपने प्रारब्ध को भोगते हुए शेष आयु को जियो, हल्ला मत करो। जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल या फिर लेफ्टिनेंट, एक से एक भगवान घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे भगवान हैं जो पहले तो एक टैंकर दूध में खुद नहा लेते हैं और फिर उसी दूध का खीर बना के चेलों को खिला देते हैं। वाह रे बुद्धिहीन! हम लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। ये बात को ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? जब राम को छोड़ के रामपाल के पीछे भागोगे ना तो लोभी गुरु और दंभी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ठेलम ठेला और रेलम पेला, सब लाइन लगा के जाओगे पीछे पीछे। वो रामपाल के मानने वाले बड़े विचित्र विचित्र कहते हैं, बोले हमारे रामपाल साक्षात भगवान हैं। हमने कहा क्यों? बोले द्वापर युग में भगवान जेल में पैदा हुए थे और हमारे भी भगवान इस समय जेल में। तो रामपाल बाबा जेल में है ना, निकल आया हो तो हमें पता नहीं। हमने कहा रे मूर्ख कहीं के, उल्टा पुल्टा कुतर्क करता है। हमारे भगवान जेल में पैदा हुए लेकिन रहे कितने समय तक? ईमानदारी से बताओ। ठीक से स्वस्ति वाचन करके पूजा भी नहीं कर पाए वसुदेव जी महाराज, क्षण भर में जेल से बाहर निकल गए। इसका मतलब हमारे भगवान बंधन से मुक्ति की ओर गमन करते हैं। किधर? बंधन से मुक्ति की ओर। याद रखना, जो बंधे हुए को छोड़ने की ताकत रखे वो है भगवान, और जो छूटे हुए को बांध दे वो भगवान नहीं, वो शैतान है। हमने कहा वो जेल में थोड़ी पैदा हुआ था, वो तो बाहर पैदा हुआ था, लेकिन मरेगा कहां? जेल में। ये भगवान नहीं होता, याद रखना। जो मुक्त को बद्ध कर दे वो भगवान नहीं, जो बद्ध को मुक्त कर दे उसे भगवान कहा जाता है। जो मोक्ष प्रदान कर सके उसे भगवान कहते हैं। इसलिए प्रश्न करना आवश्यक है। परीक्षित जी ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, वो तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये खटर पटर करने वालों के लिए परीक्षित जी ने प्रश्न किया। इससे कौन सी धर्म की स्थापना हो रही थी? भैया सारे धर्म, सारे शुभ कर्म, सारे पुण्य ये आपको भक्ति प्रदान करने में समर्थवान नहीं है। लगा दो मेहंदी, लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी, जोम करके ताली बजाते हुए
लगा दो, बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हने बना दो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके धूम करके दुल्हने बना दो। ए हो सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथेले बतो करा दो, उनको बुला के हथेले बतो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, जय हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी महारानी की जय हो। ओ ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी, ओ ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बारू दुल्हा, ऐसा बारू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बारू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटले अटले सुहागी की बिटिया लगा दो, अटल सुहागी की बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हने बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। सज धरी हठमट्ठानो, भगवान ने यदि लिख दिया है ललाट में गरीबी, तो किसी से मेटा नहीं जा सकता। इसलिए ब्रह्मा की लेखनी मिटाने का किसी में सामर्थ्य नहीं। चुपचाप अपने प्रारब्ध को भोगते हुए शेष आयु को जियो, हल्ला मत करो। सुशीला मानी नहीं और दौड़ करके गई और जा करके अपने पड़ोसियों से 4 मुट्ठी तांडुल लेकर के चली आई और ला करके श्री सुदामा जी को फटे हुए वस्त्र में लपेट करके दे दिया। और कहा आप तो जाओ, बस मैंने हठ ठान लिया है। और सुदामा जी महाराज चले, चलते 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 द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के उस दिव्य वैभव को देख करके आंखें चौंधियाई हुई हैं। कौन सा महल, कौन सा घर कृष्ण का है, कथाकार लोग बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं। द्वारपालों से जाकर के प्रार्थना किया, ये द्वारपालों मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मैं बहुत दूर से चल के आया हूं,
जाओ बता दो कि मिलने के लिए कृष्ण का बाल सखा सुदामा आया है। और द्वारपाल भगवान के पास जाकर के कृष्ण की सूचना, सुदामा की सूचना सुता रहे हैं, सुदामा के आने का संदेश बता रहे हैं। बड़े अच्छे भाव के साथ इस भजन को गाया गया है। सुदामा चरित्र में सुदामा जी के दिव्य दर्शन के समय भी हो गया है, झांकी भी आने वाली है सुदामा जी की, और द्वारिकाधीश जाकर के अपने प्रिय मित्र को लेकर के आएंगे। आप लोग इस भजन का आनंद लीजिए। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया हूँ। ये भजन मंडली जो आई हुई है ना, राघव म्यूजिकल ग्रुप, संजय अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप लेवल का म्यूजिकल ग्रुप है ये। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। ये हमारे संतोष साहू, डॉक्टर संतोष साहू कुरुद से संस्कृति विभाग के द्वारा, इनके द्वारा जो नवधा रामायण इत्यादि की जो प्रतियोगिता, उनमें प्रथम पुरस्कार पूरे राज्य का ऐसे ऐसे प्राप्त किए हुए हैं। और इनको हमारे गुरुदेव भगवान ने छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट की उपाधि दी हुई है, जिनके द्वारा आप सुन रहे हो। ताली बजा करके एक बार इनका उत्साहवर्धन कीजिए। हाँ। मेरे बचपन का यार है श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। पैर दौड़े और दौड़ करके गली में, राजमार्ग में खड़े हुए सुदामा जी कहाँ हैं? रेंगा तावत बेचारा रवेली पहुंचे का कुंडा माकरी कहां छोड़ के आ गए भागवत? सुदामा जी सुदामा जी कहीं छूट गए बेचारे, रिक्शा ऑटो में थोड़ी आए हैं, वो आ गए। जैसे ही सुना तो भगवान दौड़े। कैसे दौड़े? दौड़ के बताओ जरा ठाकुर जी। दौड़िए, जाइए अपने भगवान से मिलने के लिए। ये देखिए भाई, ताली बजाओ, भगवान दौड़ रहे हैं अपने मित्र को लाने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के, कौन कौन चाहता है ठाकुर जी हमको ऐसे दौड़ करके अपने हृदय से लगाएं? देखिए, ताली बजा करके स्वागत कीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुदामा को हृदय से लगाते हैं और लगा करके रोते हुए अपने हाथों में समेट करके भुजाओं में आलिंगन करते हुए, बार बार मस्तक पर हाथ फेरते हुए, पसीने को पोंछते हुए, धूल धूसरी शरीर को व्यवस्थित करते हुए ठाकुर जी लेकर के अपने प्रिय मित्र को द्वारिका के राजसभा में प्रविष्ट होते हैं। आज भगवान द्वारिकाधीश नंगे पैर, खुले पैर राजमार्ग में पैदल चले। यह घटना पूरे द्वारिकापुरी में आग के जैसे जंगल की आग फैलती है, फैल गई। सब के सब घबराए भागे। सत्यभामा, रुक्मणी, मित्रविंदा, कालिंदी, जामवंती, और देखते ही देखते 16,108 पटरानियां, महारानियां राजसभा में आ गईं। और राजसभा में क्या देखती हैं? द्वारिकाधीश चरणों में बैठे हैं और सिंहासन में एक यतिराज बैठा हुआ है, एक ब्राह्मण देवता बैठा हुआ है। जैसे सोने की परात लेकर के द्वारिकाधीश अपने मित्र का चरण धोना चाह रहे हैं। परात तो आ गई हड़बड़ी में, लेकिन जल नहीं था। फिर भी पैर धुल गया। किस चीज से झुला? श्री नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंठ
कंटक जाल लगे पुनि जोए ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा आयो महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए आए इते न किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा देखी सुदामा की ठीक से बजाओ तबला करुणा करके करुणा निधि रोए करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए 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 अपने नेत्रों के अविरल जल से पैर धोया है और सुदामा ने भगवान से अपने में कोई नहीं परमाने गाना है कोई नहीं गाना है तो हाथ उठाओ सब लोग ताली बजाते हुए जगत में कोई नहीं परमानेंट 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 आवागमन लगी दुनिया में आवागमन लगी दुनिया आवागमन लगी दुनिया में आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट जगत में कोई नहीं परमानेंट जगत में कोई नहीं परमानेंट जगत में कोई नहीं परमानेंट राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल या फिर लेफ्टी ने राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल या हो लेफ्टी ने राष्ट्रपति हो कर्नल जरनल या फिर लेफ्टी ने राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टी ने अंत समय में उखड़ जाएंगे अंत समय में उखड़ जाएंगे हाँ अंत समय में उखड़ जाएंगे अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट जगत में कोई नहीं परमानेंट जगत में कोई नहीं तंबू टेंट कल उखड़ जाएगा गाना ताली बजाना है नाचना है नाच लो गाना है गा लो कल ये टेंट नहीं दिखने वाला श्री राधे तेल चमेली वो के साबुन चाहे लगा लो से तेल चमेली वो के साबुन चाहे लगा लो से काल सभी को
जगत में कोई नहीं परमानेंट, 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 जगत में कोई कहे लाल सिंह इस दफ्तर से, कहे लाल सिंह इस दफ्तर से, सत्संग रूपी दफ्तर से अब्सेंट मत होना, बाकी सब चीज अब्सेंट हो जाएगा, ये सत्संग अब्सेंट नहीं होगा। कहे लाल सिंह इस दफ्तर से, कहे लाल सिंह इस दफ्तर से, अरे होना ना अब्सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई संत नहीं सभा में आते रहना, संत सभा में आते रहना, हाजी संत सभा में आते रहना, संत सभा में आते रहना, ये सच्ची गवर्नमेंट जगत में